हेलो, मैं हूँ उस्मान आता और इंग्लिश गुरु आता में आपका स्वागत है। माय डियर एस्पायरेंट्स, कुछ देर के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी था मैं, तो ये वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशली लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। चलिए देखते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी आपको पता ही है कि यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। यू नो दैट कि जो भी हमने यहाँ पे देखा कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट वगैरह वगैरह। अब देखिए गाइस होता क्या है, इसकी भी यहाँ पर टू टाइप्स होती हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मॉडल्स, दूसरा होता है मार्जिनल मॉडल्स। अब कंफ्यूज नहीं होना, इन टाइप्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चैट्स को अच्छे से देखिए, गहरे दिमाग से सोचिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी हर एक चीज़ को लोकेट करने में। अब इनको हम एब्सोल्यूट मॉडल क्यों कहते हैं और इनको मार्जिनल मॉडल क्यों कहते हैं। एब्सोल्यूट मॉडल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें सिर्फ एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होती है। यानी कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट वगैरह ये खाली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होंगी। तो इन्हें हम मार्जिनल मॉडल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एज ए हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल होती हैं और एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, इसलिए इनको हम मार्जिनल बोलते हैं। यानी कि 50% यहाँ 50% वहाँ, ये हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होती है और मेन वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। दैट्स वाई ये मार्जिन से बना, ठीक है ना, मार्जिनल मॉडल्स है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपके सामने वो है कैन। ठीक है, कैन को हम लेते हैं। इसके यूजेस अगर हम कैन की बात करेंगे तो पहला यूज इसका है फिजिकल एबिलिटी। क्या है, फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आप बॉडी से यानी कि जो फिजिकली शो करेंगे किसी भी एबिलिटी को, किसी भी कैपेबिलिटी को, उसे हम बोलते हैं फिजिकल एबिलिटी। तो पहला यूज कैन का कैसे होता है, एज ए फिजिकल एबिलिटी। वो कैसे, आई कैन जंप ओवर द वॉल, यानी कि मैं इस दीवार के ऊपर से जंप कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, खुद दौड़ के जाऊँगा। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फिजिकल पावर शो कर रहा हूँ कि जो ये वॉल है ना, जो ये वॉल है इतनी बड़ी, मैं यहाँ से लेके यहाँ जंप कर सकता हूँ। यानी कि ये क्या है, मेरी फिजिकल एबिलिटी है। ठीक है ना, ये फिजिकल एबिलिटी है। तो शी कैन लिफ्ट दैट स्टोन, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो ये लड़की है, ये क्या है, यानी कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये इस पत्थर को ये लिफ्ट कर सकती है। यानी दैट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है, फिजिकल एबिलिटी है। यानी कि जब कभी भी आपको फिजिकल एबिलिटी शो करना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन आपको मिलने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आगे कहीं पर कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या यहाँ पर तो कैन भी लग रहा है, कुड भी लग रहा है, मे भी लग रहा है, माइट भी लग रहा है, वुड भी लग रहा है ना, तो क्या लगाए। इसलिए बहुत ही ध्यान लगा के यहाँ की तरफ आप सुनना, ठीक है। या फिर ही कैन रन फास्ट, ये भी फिजिकल एबिलिटी है। वो क्या कर सकता है, तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट, ये भी क्या है, इसकी फिजिकल एबिलिटी है। तो सिंपली फिजिकल एबिलिटी को इस्तेमाल जब आप करोगे तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया कैन का एक यूज। नेक्स्ट यूज है फिजिकल इसका, कैन का, वो है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी कि देखिए, आई कैन मेमोराइज इजिली, मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से याद कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन मेमोराइज इजीली, मैं आसानी से कोई भी चीज़ को याद कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एबिलिटी है ना ये, लेकिन ये आपकी फिजिकल नहीं शो कर रहा, आपकी मेंटालिटी शो कर रहा है। ठीक है ना, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि आपके पास ब्रेन, मतलब ब्रेन में इतनी ताकत है कि आप आराम से, यानी कि इजीली याद कर सकते हैं। शी कैन थिंक ऑफ दैट, हाँ वो उस चीज़ के बारे में सोच सकती है। तो यहाँ पर सोचना क्या है, यहाँ पर एक एबिलिटी है इसकी, लेकिन कौन सी है ये, सोचना मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, तो कैन का दूसरा यूज आपके सामने क्या आ गया, मेंटल एबिलिटी। गाइस नेक्स्ट इज तीसरा यूज कैन का, वो है ओमिशन। आप क्या करेंगे, परमिशन के तौर पर भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो, कैन आई सिट, कैन यू गिव मी दैट पेन, ये सब के सब क्या परमिशन है। अब देखिए आप सोचेंगे हम आगे कि सर मे आई गो भी तो बोल सकते हैं, है ना, ठीक है ना, शैल आई गो भी तो बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, ये कुड आई गो भी तो बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर कैन और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए आपको एक कंसेप्ट जहन में रखना है।
कैन को परमिशन के तौर पर आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब जिसको अपने से छोटे से, आप इतना समझ लीजिए, अपने से छोटे से, जो आपसे क्या होगा, यंगर होगा। ज़रूरी नहीं एज में ही होगा आपका यंगर, आपका स्टेटस में भी होगा, रैंक में भी होगा, एजुकेशन में होगा। सिंपली जिसको आप बोलेंगे ना कि तुम करके, जिसको आप बात कर सकते हो, क्या, जिसको आप बोलोगे तू या तुम, जिसको आप पुकार सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड कोई आपका होगा या कोई मतलब कुछ छोटा, मतलब कोई भाई होगा, कोई घर में कोई भी छोटा होगा, जिसको आप तू करके या तुम करके पुकार सकते हो, तो उसी समय उसी कंडीशन में आप परमिशन के तौर पर कैन लगाएंगे। वरना क्या आप स्कूल में जाएंगे या फिर अपने पापा से, किसी ऑफिसर से आप क्या करेंगे, परमिशन लेंगे, तो क्या आप बोलेंगे कैन को? नहीं नहीं, कैन एक थोड़ा दाड़ा जैसे दिखाता है ना, हाँ बस मेरे जाना है, जाना मतलब ऐसे इन्फॉर्म कर रहा है। अगला बोले ना तो उसकी फिर भी नहीं माननी है ना, उसकी सुननी नहीं है। कहने को मतलब मैं जा सकता हूँ, अगला बोलोगे नहीं जा सकता, आप बोलोगे चल चल रहने दे, मैं तो जा रहा हूँ। उस सूरत में आप क्या करोगे, कैन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कोई प्रिंसिपल होगा, कोई ऑफिशियल होगा, वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। ये मेन डिफरेंस है, आप अपने माइंड में लॉक रखिएगा, राइट। अब देखिए प्रोहिबिशन, आप क्या कर सकते हैं, कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रोहिबिट करने में, मना करना, किसी को मना करने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, यू कैनॉट गो टू रेस्टोरेंट, आप क्या बोलेंगे, वही यहाँ पर वही चीज़ आ गई, प्रोहिबिट, आप जिसको आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप तू या तुम करके पुकार सकते हैं, या खुद से छोटे से, या घर में आप बड़े हैं तो खुद से छोटे से आप क्या बताएंगे, उसी को रोकेंगे जिसको आप तू या तुम करके बात कर सकते हैं। या कोई फ्रेंड होगा, है ना, कोई ऐसा बंदा, उसी को आप क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखने के ये कोई पोलाइट चीज़ नहीं है, ये एक मतलब फ्रेंडली चीज़ें हैं, या फिर कोई तू वाली चीज़ें हैं ना, उसी सूरत में आप क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे किसी को रोकने के लिए। अगर आपका पापा कहीं जा रहा है, मार्केट जा रहा है, आप बोलोगे पापा नहीं वहाँ पर खतरा है या कोविड चल रहा है, तो आप उसको थोड़ी बोलेंगे यू कैन नॉट गो देयर, आप वहाँ पर बोलोगे यू शुड नॉट या यू मे नॉट, वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैन का छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, कोई और होगा, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन नॉट वॉच दीज टाइप्स ऑफ मूवीज़, जैसे अपना बाप मैंने अपने बच्चों को बोलता है बेटा ऐसी मूवीज़ मत देखो, ख़राब हो जाओगे, है ना, तो इस टाइप की ये मूवीज़ मत देखो। यू कैन नॉट एंटर प्रोहिबिटेड जोन, आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स खड़े हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये प्रोहिबिटेड जोन है, ए चलो चलो पीछे चलो, हटो यहाँ से, यहाँ आप एंटर नहीं हो सकते हैं। वो वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, नो 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 प्लीज़ यू प्लीज़ डोंट गो देयर, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको सीधा क्या बोलेंगे, ऑफिसर्स क्या बोलेंगे, जो भी आर्मी लगी होगी, हे स्टॉप स्टॉप इट, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, रिस्ट्रिक्टेड जोन है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में लॉक करके रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है कुड। क्या है कुड, देखिए क्या है कुड के जो यूजेस हैं। पहला यूज इसका है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कि जो कैन है उसका जो पास्ट फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, कुड बनता है। इसका पहला यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, नरेशन में अक्सर क्या होता है, ही सेड आई कैन स्विम, ही ने कहा आई कैन स्विम, कि मैं तैर सकता हूँ। जब हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये चीज़ ना पास्ट में चले जाएगी, ठीक है ना, ये बन जाएगी, यहाँ पर कुड बन जाएगा। ही सेड दैट ही कुड स्विम, ठीक है ना, यहाँ पर कैन का क्या बन गया, कुड बन गया, क्योंकि कैन का हमें पास्ट चाहिए था, तो कैन का पास्ट क्या है, कुड बन गया। तो पहला यूज कुड का क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ठीक। नेक्स्ट चीज़ है गाइज पोलाइट रिक्वेस्ट। आप क्या करेंगे, कभी भी आप जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस सूरत में आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पोलाइटली आप किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। आप क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भटक गए आप, आपको अपना एड्रेस नहीं मिल रहा है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या ये एड्रेस मुझे बता सकते हैं। अगर हम आपको कैन बोलेंगे, तो अगर उस इंसान को पता है कि कैन का यूज़ कहाँ पर होता है, उसको पता लग जाएगा, ये तो मुझे तू करके समझ रहा है, तो वो आपको एड्रेस वैड्रेस कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए जब आप कुड का इस्तेमाल करोगे, तो उसे लग जाएगा पता ये क्या कर रहा है, बंदा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, चले मैं एड्रेस बता देता हूँ। या फिर कुड यू गिव मी योर फ़ोन, या कहीं आपका फ़ोन गिर गया, आप फ़ोन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी से फ़ोन मांगेंगे, तो ऑब्वियसली बात आप थोड़ी बोलेंगे ओए तू अपना फ़ोन दे यहाँ, ऐसा थोड़ी ना आप बोलेंगे। आप क्या करेंगे, उसको पोलाइटली बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, अगला बंदा चाहेगा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। तो आप क्या करोगे, पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे, कुड यू गिव मी योर फ़ोन, यानी कि जब कभी भी सिंपली जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉडल में, वो है वुड।
ठीक है गाइस, जिसने पिछला पार्ट मेरा नहीं देखा होगा वो जाकर देख लीजिएगा पिछला पार्ट, ताकि आपको सारा वो बेस से कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, वुड। तो देखिए क्या है जो इसके यूजेस हैं, इसका पहला यूज वो क्या है, अनरियल सिचुएशंस इन कंडीशनल सेंटेंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं, यानी कि आप जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, स्पेशली इफ क्लास, ठीक है ना, जब आप इफ क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको क्या आएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो आप उसमें देखेंगे आप, आपका वर्ड जो आपका क्या होता है, सेकंड और थर्ड कंडीशनल में आपका वर्ड का इस्तेमाल होता है। वो कैसे, देखिए क्या होता है, एक होता है, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है आपका, वो होता है कंडीशनल क्लास, ठीक है। दूसरा होता है रिजल्ट क्लास, ठीक है। तो ये आपका जिसमें कंडीशन दी होगी, इफ़, अनलेस वगैरह जैसे ऐसे वर्ड दिए होंगे, वो होता है कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें क्या देखेंगे, जब कंडीशन कुछ ऐसी होती है, जब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आपका होता है, तो उसमें जो रिजल्ट क्लास होता है, रिजल्ट क्लास में क्या होता है, वुड का इस्तेमाल होता है, और जो थर्ड कंडीशनल है उसमें भी रिजल्ट क्लास में हमें वुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आपने अगर क्लासेस पढ़े होंगे तो ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपके लिए कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, तो कभी तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा कि क्या होता है इफ क्लास। तो पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए क्या होता है, ये अनरियल सिचुएशन है। अनरियल कैसे है, क्या बोल रहा है, इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मुझे पर होते, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। देखो ये सिचुएशन क्या है, अनरियल है। अगर मुझे पर होते, लेकिन मुझे तो पर हो नहीं सकते है ना, कैसे हो सकते हैं, दैट मीन्स कि ये सिचुएशन क्या है, मैं एक तमन्ना कर रहा हूँ, इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मुझे पर होते, लेकिन मुझे पर तो नहीं ना है, दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज़ अनरियल, ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखिए, इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट BMW। देखिए क्या होता है, ये भी अनरियल सिचुएशन है पास्ट में। कैसे, बोला इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत चुका होता, दैट मीन्स कि एक लॉटरी थी वो निकली है और मैं हार गया हूँ। ठीक, ये बोला अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैंने क्या किया होता, आई वुड हैव बॉट द BMW, तो मैंने BMW खरीदी होती। लेकिन यहाँ पर मैं लॉटरी हार गया हूँ, जैकपॉट नहीं लगा है, इसलिए मैं BMW नहीं खरीदी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, पहला यूज है ये वुड का। गाइस दूसरा यूज जो वुड का है वो है, नेक्स्ट इज पास्ट हैबिट। क्या है, पास्ट हैबिट। देखिए क्या होता है, जब कभी भी आप पास्ट हैबिट बताना चाहेंगे कि जो आप पिछले ज़माने में गुजरे हुए टाइम में कोई आपकी हैबिट थी, उस हैबिट को आप प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने सुना होगा एक वर्ड यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू क्या है, एक ऐसा मॉडल है जिसको मैंने आपको कहा था मार्जिनल मॉडल है। यानी कि ये क्या है, आपका इस्तेमाल ये किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब में भी होता है और मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब भी होता है। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम यूज टू का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अगर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे या यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। आप चाहे यूज टू इस्तेमाल करें या फिर चाहे वुड का इस्तेमाल करें। तो देखिए क्या होता है, When I was 12 I would swim in the river। कह रहे कि जब मैं 12 साल का था तो मैं क्या करता था, इस दरिया में क्या करता था, स्विम करता था। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि ये अपनी पास्ट हैबिट की बात कर रहा है, पास्ट में इससे एक आदत थी, उस दरिया में क्या था, जब 12 साल का था तब वो क्या करता था, उसमें स्विम किया करता था। ठीक, दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर आई वुड प्ले। कह रहे कि ये वो प्ले ग्राउंड है जहाँ पर मैं खेला करता था, पास्ट की एक चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है ना, जब वो क्या था, ये वो प्ले ग्राउंड जहाँ पर वो अक्सर खेला कर रहे हैं, किसकी आदत थी, उसी ग्राउंड में एक हैबिट थी जो जाके उस ग्राउंड में वो खेला करता था। तो दूसरा यूज क्या है हमारा, पास्ट हैबिट का, राइट। गाइज नेक्स्ट यूज इसका है वो है टू एक्सप्रेस विश, चॉइस। कोई विश आपकी होगी या फिर कोई चॉइस को एक्सप्रेस करना होगा, तो जनरली कॉमनली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी। यहाँ पर ये क्या है, ये चॉइस है, आप अपनी चॉइस का यहाँ पर पता मतलब बता रहे हैं, चॉइस के बारे में बता रहे हैं। यानी कि आप क्या करेंगे,
टी से यानी कि बेटर आप किसको प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी, ठीक है ना, यानी कि आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे चाय की जगह, राइट। शी वुड लाइक टू चैट विद यू, है ना, वो आपसे बात करना चाहेगी, ठीक है ना, वो आपसे बात करना चाहेगी। यहाँ पर ये क्या है कि विश है ना, उसकी चाहत है, कि विश बता रहा है कि ये उसकी चाहत है कि वो आपसे बात करना चाहती है, ये विश है। तो गाइस जब विश या चॉइस होगी उस सूरत में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शल और विल। गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इस पॉइंट को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना। शल और विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, देखिए क्या होता है। अगर हम जनरली बात करेंगे, इन जनरल सिचुएशन यूज शल विद फर्स्ट पर्सन एंड विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ये रूल सबको पता है कि जनरल सिचुएशन में क्या होता है, हम शल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, दैट मीन्स कि आई और वी, ठीक। और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है यानी कि यू, फिर है ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह, कोई भी नाम होगा थर्ड पर्सन, उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। बट दिस इज जनरल सिचुएशन, ये क्या है, जनरल सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल गो टू मार्केट। शेल आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो जब फर्स्ट पर्सन है तो शेल का इस्तेमाल होगा। ही आया तो क्या है, थर्ड पर्सन है तो विल का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसके बाद यू है, सेकंड पर्सन है तो विल का इस्तेमाल हुआ। दिस इज जनरल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देखना गेम कहाँ पे पलटती है, ये ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। But in sentences like threat, command, strong future, etc., use shall with second person and third persons and will with first person, ठीक है। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई थ्रेट होगी, कोई कमांड वाला सेंटेंस होगा, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करी गई होगी, वैसे सेंटेंसेस में उस सूरत में आप शल किसके साथ लगाएंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल लगाएंगे। देखना क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, ये देखना ध्यान से सुनो, ये चीज़ें क्रॉस हो रही हैं, ठीक है ना। विल की जगह शल आ रहा है और शल की जगह विल आ रहा है, क्रॉस हो रहा है। कब, जब जनरली आपको पता है फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शल लगता है, सेकंड और थर्ड के साथ विल लगता है। लेकिन जब अगर सेंटेंस में कोई थ्रेट होगी, कोई कमांड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ऐसे सेंटेंसेस में आपके जो ये यूजेस हैं वो बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा और सेकंड और थर्ड के साथ शेल लगेगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको बेटर समझ में आएगा। अगर हम थ्रेट की बात करेंगे, धमकी वाली, आई विल किल यू। देखिए आई होगा, अगर यहाँ पर मान लो विल नहीं होता, डैश 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 होता है, आई डैश डैश किल यू, तो ये क्या है, ये एक थ्रेट है, इट्स थ्रेटेंड, ठीक है ना, एक धमकी है। तो थ्रेट की सूरत में आपको पता है सारा क्रॉस में बदल जाता है, तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वो विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर आई ना होते हुए ही होता तो यहाँ पर क्या लगता, शैल लगता। क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस है ना थ्रेट वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर एकदम उल्टा लगेगा, क्रॉस में लगेगा, राइट। नेक्स्ट यूज देखिए, कमांड है। अगर कोई कमांड, कोई सेंटेंस होगा, कोई कमांड कर रहा होगा, कमांड में भी उल्टा लगता है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड है ना, तो जनरली क्या लगेगा, विल लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू शैल वेट फॉर 2 आवर्स, आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर, एक ऑर्डर दे रहे, कमांड दे रहा है ना, तो जब कमांड मिल रही तो यहाँ पर विल नहीं होगा, यहाँ पर शैल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मीन्स क्या होता है, यानी कि जब आपका जो डिटर्मिन, आपका इरादा है जो कुछ करने का वो पक्का है, यानी कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में आप 100% करने वाले हैं, जब ऐसी कोई बात होगी तो आप शैल का उल्टा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, आई डैश डैश अटेंड द पार्टी, आई शैल अटेंड द पार्टी, मैंने दोनों में दोनों का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड आपका है, उसने कोई पार्टी रखी हुई है, ठीक है ना, पार्टी रखी हुई है इवनिंग में, जब भी रखी हुई है, उसने आपको इनवाइट किया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई विल अटेंड द पार्टी। अगर उसको विल और शेल का यूज़ पता होगा तो उसे पक्का पता चल जाएगा इसने विल का इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स कि पार्टी में पक्का आएगा, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। आपने विल का इस्तेमाल किया, दैट मीन्स कि ये पक्का पार्टी में आएगा। क्यों, क्योंकि इसने विल का इस्तेमाल किया है। अगर आप शेल का इस्तेमाल करोगे और अगर उसे पता है शेल और विल का यूज़, तो उसे पता चल जाएगी पार्टी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि आई शैल अटेंड द पार्टी, इसने बोला, दैट मीन्स कि पक्का, ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका कुछ मतलब डाउट ही लग रहा है। लेकिन विल आप बोलोगे, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, ये पक्की कोई चीज़ आप करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग है,
तो दैट्स वाई आपने क्या किया, इसके साथ आई के साथ विल लगाएगा। ठीक है, ही होता है यहाँ पर तो आप शैल लगा देते, ठीक है ना, यू होता तो शैल लगा देते, तो आई है तो विल लगा दिया, और वी होगा तो विल ही लगाओगे, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, राइट। नेक्स्ट है गाइस, यूज है वो है शुड, ठीक है ना, शुड। अगली चीज हमारे सामने क्या है, शुड का यूज हमको पढ़ना है। शुड क्या होता है आपको पता है, जनरली हम कॉमनली बहुत मतलब जगहों में हम शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कैसे, पहला यूज इसका है लेस्ट के साथ। जब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको लेस्ट दिखेगा तो उसके ठीक बाद शुड हमेशा आएगा ही आएगा। लेस्ट अकेला नहीं आता, अपने साथ शुड को लेकर आता है। वो कैसे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है ना, वर्क हार्ड मेहनत करो वरना, लेस्ट का मतलब होता है वरना, वरना तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो वरना ट्रेन हाथ से छूट जाएगी। जब कभी भी लेस्ट होगा तो लेस्ट के ठीक आने वाला बाद जो मॉडल होगा हमेशा क्या होगा, शुड होगा। कोई मे, माइट, विल, वुड ऐसा शैल कुछ भी नहीं लगाना, सीधा लेस्ट के बाद आने वाला कोई भी मॉडल क्या अगर होगा हेल्पिंग वो क्या होगा, शुड होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा ना एकदम। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ देना, तो मैं यहाँ पर कमेंट में भी आपको रिप्लाई करूँगा। इंग्लिश गुरु अता के नाम से जो मेरा चैनल है वो उससे रिप्लाई मेरा आएगा, ठीक है ना। तो जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस रिप्लाई नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा इसके रिलेटेड, इंग्लिश गुरु अता मेरा अपना चैनल है, तो उसके उसके नाम से, उस आईडी यानी कि उसके नाम से मेरा आपको रिप्लाई नीचे इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यूज शुड का क्या है, दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ शेल। आपने देखा होगा कि जो शेल की जो पास्ट फॉर्म है वो शुड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने ये क्या है, नरेशन है। मैंने यहाँ पर बोला ही सेड आई शैल वेट फॉर यू, उसने कहा आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ही सेड दैट ही शुड वेट फॉर मी, उसने कहा कि वो मेरा इंतजार करेगा। देखो ही शैल का क्या बन गया यहाँ पे, पास्ट फॉर्म शुड बन गया। तो पास्ट फॉर्म ऑफ शैल की जो दूसरा यूज शुड का वो क्या है, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, राइट। नेक्स्ट इज सजेशन। अब देखिए अगला यूज शुड क्या है, वो क्या है, सजेशन है। सजेशन जैसे क्या है, किसी को वेब सजेशन देते हैं, कोई राय अपनी पेश करते हैं, तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी को इसको क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। आपका फ्रेंड है जो खुद का ख्याल नहीं रखता है ना, या वो एक पूरी बुरी आदत में है, या फिर वो परहेज़ नहीं करता है, ठीक है ना, कोई चीज़ तो खाने पीने में, तो आप क्या उसको बोलते हैं, आपको क्या करना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए। ही शुड गो टू मीट हिम, उसको उसे मिलने जाना चाहिए, है ना। आप क्या कर रहे हैं, उसे क्या बता, अपने फ्रेंड को बता रहे हैं अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में कि यार उसको मुझे लगता है मिलने जाना चाहिए, काफ़ी हो गया रूठना, है ना, कि इतना भी अच्छी बात नहीं कि वो इतना रूठा रहे, है ना, उसको जाना चाहिए उसे एक बार मिलने के लिए, है ना। आप उसको एक राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको पास होना है तो बेटा आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्लास फोर्थ में अगर आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि इस पोस्ट, ये आपको ये नौकरी हासिल हो, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको मस्ट भी लग सकता है और शुड भी लग सकता है, ठीक है। आगे मस्ट से पढ़ेगा आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अच्छा यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो एक एक लाइक ज़रूर बनता है और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मे। अगला यूज़ आपका जो अगला जो मॉडल आपका है वो क्या है, मे है। उसके यूजेस क्या है, पहला यूज उसका है परमिशन। परमिशन देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि परमिशन बड़ी जगह पर आया, परमिशन परमिशन कैन से परमिशन आया, तो मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया था कि कैन से परमिशन लेना, कुड से परमिशन लेना और मे से परमिशन लेने में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी, हम मे पढ़ेंगे। अब देखिए मे का इस्तेमाल जनरली हम कहाँ पे करते हैं, ऑफिशियल यूज़ के लिए ज़्यादा हम करते हैं। कोई भी सर होगा, किसी ऑफिस में चले जाए, किसी पुलिस स्टेशन में चले जाए, जिस मैंने यानी कि किसी एसपी एसएसपी कोई भी ऑफिसर ऐसा होगा, कोई ऑफिशियल होगा, वहाँ पर आप क्या करते हैं, जनरली आप मे का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। मे वर्ड क्या एक फॉर्मल वर्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, सब क्लास में बोलते हैं टीचर को, है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, मे आई लीव सर, क्या मैं जा सकता हूँ,
या यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ये सारे ऑफिशियल वर्ड्स हैं। खासकर ऑफिशियली अगर आप किसी से कोई परमिशन लेना चाहेंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट है मे पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कोई पॉसिबिलिटी होगी तो पॉसिबल, हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो उस सूरत में भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मुमकिन है, पॉसिबिलिटी, बारिश हो सकती है, राइट। इट मे बी पॉसिबल, ये मुमकिन है, हाँ ये मुमकिन है, ये हो सकता है, शायद मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। यानी कि जब कभी आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे वहाँ पर भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगला यूज़ मे का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है गाइस, ध्यान से सुनना, आपको नरेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई भी जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके, होते हैं लाइक होता है, प्रे होता है, विश होता है, कर्स होता है, ब्लेस होता है ना। आई मीन लाइक, प्रे, यहाँ पर एज है, मतलब एज या लाइक, जैसे कि प्रे, विश, कर्स, ब्लेस, कुछ इस तरह के जो भी फीलिंग्स आपकी हैं, उस सूरत में भी जब आप कोई ऐसी फीलिंग आपको आएगी तो उन सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई, है ना। मे यू डाई दैट मीन्स यहाँ पर कर्स है ना, बद्दुआ दे रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, दुआई कर रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है माइट। देखिए क्या होता है माइट में, क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ठीक है। एक तो मे का माइट बन जाएगा, जब पास्ट फॉर्म ऑफ मे का क्या बन जाएगा? माइट बन जाएगा। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड, ठीक है ना, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, उसने ये दुआ दी कि मैं ज़्यादा देर तक जीता रहूँ, मतलब मैं जीता रहूँ, मैं सदा सुखी रहूँ। देखो कैसे यहाँ पर मे है, मे का क्या बन गया? माइट बन गया, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ मे का क्या है? माइट है। ये पहला यूज है माइट का, ठीक। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। आपको याद होगा मैंने आपको किसके लिए कहा था? कुड के लिए भी आपको मैंने कहा था पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए क्या, माइट आई यूज योर पेन, यहाँ पर आप अगर बोलोगे कुड आई यूज योर पेन तो यू कैन यूज दैट, ठीक है ना। यहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो दोनों बिल्कुल करेक्ट होंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट में आप कुड का इस्तेमाल करो या फिर माइट का इस्तेमाल करो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है ना। तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कि इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई कुछ भी नहीं है, राइट। माइट यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक रिक्वेस्ट जैसे है, अगला बोले ना बोले, ठीक है ना, लेकिन आप अगले को क्या बोलोगे? एक पोलाइटली बोलोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप खुद का इस्तेमाल करें या फिर माइट का इस्तेमाल करें, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है ना। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए मस्ट, मस्ट क्या है? पहला यूज मस्ट क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है? ये फर्ज है, यानी कि जो ड्यूटी है, पक्की बात, जो करना ही करना है, वहां पर आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, ये आपको पक्का करना है। आपको क्या करना है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही करना है। अगर नहीं करोगे, सिग्नल पर अगर आप क्या करोगे, ट्रैफिक रूल, सिग्नल को नहीं मानोगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको कोई हक नहीं कि आप किसी की जान ले सको, इसलिए आपको क्या करना है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही करना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या का इस्तेमाल करना है? मस्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन है। यू मस्ट रीच इन गिवन टाइम फॉर एग्जाम्स। अब एग्ज़ाम आपका अगर 10 बजे है गाइस, आप 10 बजे फॉर एग्जांपल, आप जेकेएसएसबी जो क्लास 4 की पोस्ट है, आप उसके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा, तो आपको 10 बजे ही पहुंचना पड़ेगा। आप 12 बजे पहुंचोगे, आपको कोई एंट्री देगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर भी मस्ट है, आपको वहाँ पर क्या करना है? बराबर टाइम पे पहुँचना है, राइट। दूसरी चीज़ पॉसिबिलिटी। देखो मैंने मे के लिए भी बोला था पॉसिबिलिटी, लेकिन मस्ट के लिए भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन किस तरह की पॉसिबिलिटी? देखो कैसे, ही मस्ट बी माई फ्रेंड। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चोरी कर दी कोई, है ना, या किसी ने किसी को मार पीट दिया, ठीक है ना। तो आप क्लास में बोलोगे कि आपके फ्रेंड्स बोलेंगे या दूसरे बोलेंगे यार उसने उसको बहुत मारा, तो आप क्या बोलोगे? वो पक्का मेरा दोस्त होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो ही ऐसे काम करता है। आप क्या बोलोगे? कि मस्ट बी माई फ्रेंड। अब आपका फ्रेंड वहाँ पर हो या नहीं हो, लेकिन आपको डाउट क्या होगा? वो ही ऐसे काम कर रहा है, वो मेरा फ्रेंड होगा। तो इस सूरत में आप क्या करोगे? मस्ट का इस्तेमाल करोगे। या इन इट मस्ट बी अ रैट दैट एट दिस बिस्किट्स। आपने क्या रखा? घर पे बिस्किट्स रखे, दुकान में कहीं या कहीं पे बिस्किट्स, आपने देखा वहां पर बिस्किट्स खा दिए हैं चूहों ने, या किसी और ने खा दिए हैं, या किसी ने भी खा दिए हो, आप क्या बोलोगे? ये
पक्का कोई चूहा होगा, एक चूहा होगा जिसने इन बिस्किट्स को खाया होगा। अब ज़रूरी नहीं है रैट ने ही बिस्किट्स को खाया हो, किसी और ने खा दिया होगा, है ना, किसी और चीज़ ने उन बिस्किट्स को, बिल्ली ने खा दिया होगा, किसी और ने बिस्किट्स को खा दिया होगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, इट मस्ट बी अ रैट, ये पक्का चूहा होगा जिसने इस बिस्किट को खा दिया है। तो यहाँ पर होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है वो चूहा और नहीं भी हो सकता है। राइट, क्लियर है। तो 10th है गाइज, ऑट टू। इसके यूजेस क्या है देखिए, ये मॉरल ओब्लिगेशन। मॉरल ओब्लिगेशन जब भी कोई आपकी होगी उस सूरत में आप क्या करोगे। मॉरल ओब्लिगेशन देखो क्या होता है, यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये यानी कि मॉरलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई ऐसा ओब्लिगेशन जो यानी कि पक्की बात नहीं, आपको करना ही करना है ऐसा नहीं है, आप किसी पर दाड़ा नहीं जमा सकते हैं। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आपको चाहिए, इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना। आपको अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहिए। दे आर टू फॉलो कस्टम ऑफ सोसाइटी, उनको अपने सोसाइटी के कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। जो भी मॉरल ओब्लिगेशन होते हैं उस सूरत में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे मज़े की बात बताऊँ मैं, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ऑट टू या शुड दोनों सिमिलर है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैं अगर आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक बताऊँ, बोथ आर सिमिलर, शुड इज़ मोर कॉमन एंड ऑट इज़ मोर फॉर्मल। ये दोनों सिमिलर है, लेकिन शुड क्या होता है, हम आम तौर पर शुड का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑट का नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ऑट की बात करें कि ये ज़्यादा फॉर्मल है शुड से, तो आप ज़्यादा ही फॉर्मल बनना चाहते हैं तो शुड की जगह आर्ट का इस्तेमाल कर दो, नहीं तो आप शुड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम है, इनका यूज़ सेम है। जहाँ जहाँ शुड इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ आप आर्ट का इस्तेमाल भी करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक है। राइट, तो आई होप आज का ये आपको पार्ट काफ़ी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा। ठीक है।